नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। गार्डनिंग विद नीला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने से हुई एक बहुत बड़ी गलती जिसका मेरे दिल पे बहुत असर हुआ और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप भी अगर ये वीडियो देखने के बाद आपसे भी ये गलती ना हो। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत ही सस्ते में ये लेकर आई थी। कुछ पौधे के फूलों वाले हैं और नर्सरी के जो सब्जी वाले पौधे होते हैं वो भी हैं। ये नर्सरी से नहीं है, ये रोड साइड पे कुछ एक बाबा थे वो लगाए हुए थे, तो वहीं से मैं ले आई थी। और मैं पौधे देखकर मतलब कंट्रोल नहीं होता है मुझसे, अब मैं कुछ ना कुछ ले ही ले लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही कम प्राइस में ये मिले, 10-10 रुपए के ये थे और एक बंडल में 4 पौधे थे। ये फूल वाले हैं, मुझे नहीं पता कि कौन से फूल वाले पौधे हैं। बस बाबा ने बोला कि ये पौधे लेते जाइए, और इसमें बैगन के और हरी मिर्च के भी मैंने सैपलिंग ली थी। तो इससे ये होता है, अगर आपके सीड नहीं ग्रो हो पाते हैं, सीड नहीं लगा सकते हैं, तो इस तरह की सैपलिंग बहुत आराम से मिल जाती है। तो मैंने सफ़ेद बैंगन के कुछ पौधे लिए और काले बैंगन के लिए। बैंगन तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो मैं तो बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि नर्सरी से इतने महंगे प्लांट्स ले आने के बाद या फिर सीड से ग्रो करिए तो ग्रो नहीं होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो भी सस्ते में मुझे पौधे मिल गए हैं और बहुत सारे पौधे और भी तैयार हो जाएंगे। ये देखें हरी मिर्च कितनी फ्रेश फ्रेश लग रही है। आगे पूरा देखिएगा वीडियो में किस तरह से ये पौधे मेरी गलती की वजह से ये पौधे ख़राब हो गए। क्या होगा ऐसा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जबकि हम सब लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमसे गलतियां ना हो। फिर भी थोड़ी सी बहुत मामूली लापरवाही से कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और इस बड़े नुकसान से कैसे बच सकते हैं मैं कोशिश करूँगी इस पौधे को बचाने के लिए। तो इस तरह से मैं बहुत खुश हो रही थी इसको देख कर के। फिर सोचा कि अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट डे मैं इन पौधों को लगाऊंगी। और बैगन तो बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। आप अगर सीड से भी ग्रो करेंगे ना, तो पौधे बैगन के बहुत ही फल वाले होते हैं। किसी भी तरह के जो बैगन होते हैं, आप सैपलिंग लाइए नर्सरी से या फिर सीडलिंग करिए। लेकिन मैंने इसको साइड रख दिया, बस पानी का छींटा एक गमले के नीचे मैंने रखा। तो ये देखें, जब मैं वहाँ से उठाई तो देखी उसकी सारी जड़ें सूख गई थी। और मतलब मैंने सोचा नेक्स्ट डे लगाऊंगी, और देखते ही तो मेरा इतना बुरा हाल हुआ। जल्दी 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 मैंने इन सबों को पानी के उसमें डुबा दिया अच्छे से, ताकि इसमें नमी आने लगे। और फिर मैं मतलब इतनी शॉक्ड हो गई, इतनी परेशान कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से ये सारे पौधे, जिन्हें देख के मैं बहुत ही खुश हो रही थी। ये देखें, ये हरी मिर्च का है, तो मैं अभी इसमें लगा दी हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास कोई पॉट तैयार नहीं है, नहीं तो मैं जब लाई थी उसी से मैं लगा दी होती। तो अब मुझे जो भी पॉट मिलेगा मैं फटाफट पहले इनको बचाने की कोशिश करूँगी। तो ये ग्रो बैग था नर्सरी पॉली बैग, तो उसी में मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं जब भी पौधे ले आती हूँ नर्सरी से फेंकती नहीं होती। हरी मिर्च है, उम्मीद करती हूँ कि ये सब पौधे सारे मेरे सही हो जाएंगे, बच जाएंगे। और मुझसे गलती होगी, मैंने सोचा कि पेड़ पौधे के नीचे है गमले में, इनमें नमी बनी रहेगी, लेकिन पता नहीं इनकी जड़ें कैसे सूख गई। अब मैंने एक दिन के लिए पूरा छोड़ दिया था पौधे के नीचे। मैंने सोचा ठंड का मौसम है, सूखेगा नहीं। अभी आपको हरे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको पूरी तरह से पानी से भिगा दिया था आधे घंटे के लिए। तो देखती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये सब पौधे मेरे कुछ बच जाएंगे। और ये सब हरे तो दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इनकी जड़ें सूख गई थी। तो आप भी अगर आप सैपलिंग ले आते हैं नर्सरी से या कहीं से भी, तो प्लीज़ उनको तुरंत लगा लिया करें, नहीं तो मेरी तरह से बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक तरह से इतनी सारी खुशी मिली थी जब मैं पौधे ले आई थी कि मुझे कम प्राइस में इतने अच्छे से पौधे मिल गए हैं। और फिर मुझे सीड ग्रो करके मुझे ये झंझट नहीं, इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो ये देखें, इस तरह से अब मुझे फटाफट जो भी कंटेनर मिलता जाएगा मैं उसी में सबको लगा के, पहले इनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखें, ये मैंने मिट्टी बना के इन्हीं लोगों के लिए बना के रखी थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे पॉट का इंतज़ार कर रही थी कि गहरे पॉट रहें थोड़े बैगन के लिए। लेकिन अभी मैं फूलों वाले जो पौधे हैं उनको मैं इन छोटे छोटे पॉट में लगा दूँगी। और इसमें काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट, राइस हस्क, ये सब मिला के मेरा रखा हुआ है। तो देखें, इस तरह से मैं ये फूलों वाले पौधे, अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, मैंने लगा दिया है। और ये देखें मेरा वेस्ट मटेरियल, जो बकेट होती है ना पोछा वाली,
मॉप वाली, उसको मैंने इस तरह से ऊपर जाली है तो उसमें छोटे छोटे पौधे लगा दिए। और बैंगन थे तो उसमें मैंने इनको लगा दिया है, क्योंकि बैंगन के लिए पूरा गहरी जगह चाहिए होती है। तो देखती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये सब मेरे पौधे सही हो जाएंगे दोस्तों। और मुझे बहुत पछतावा हुआ है, और मैं अपनी गलती से मैंने सीखा है कि जो काम करना चाहिए तुरंत करना चाहिए, कल पर टालना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और रख के किसी चीज़ को भूल तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये देखें, इस तरह से मैंने लगा दिया है बैंगन को। बैंगन का तो देख के लग रहा है कि उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे, और लेकिन ये फूल वाले जो पौधे हैं बहुत छोटे छोटे थे ना, वो इस तरह से देखें। और कुछ बैंगन को मैंने इसमें लगा दिया है। मैं बोल रही हूँ कि जो भी मुझे पॉट मिल रहा है मैं फटाफट लगा दे रही हूँ। लगाते समय इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ, लगाने के बाद कुछ एक का बना दी हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप भी गलती ना करेंगे। और एक यहीं पड़ा था, ये देखिए नारियल, जिसमें हम लोग नारियल पानी पीते हैं ना, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम लोग कबाड़ से जुगाड़ में भी ये सब आइडिया लगा करके। और ये नेक्स्ट डे का है। पौधे लगाने के बाद मुझे थोड़ा ये रहा कि मैं पौधों को बचा लूँगी। उसके बाद मैंने ये रखा था कई दिनों से, इसको भी मैंने सोचा कि अब इसको पेंट कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप ये जब भी नारियल पानी पिएं तो इसको फेंकें ना खोल को। और अगर आपके पास आप पौधे नहीं लगा सकते हैं इसको, तो आप किसी बहुत बड़े पॉट होते हैं ना, कम 20, 25, 30 इंच वाले जो होते हैं, जिसमें हम लोग फलों वाले सब्जी वाले पौधे लगाते हैं, तो उनके नीचे इन सबों को रख दें तो धीमे धीमे कंपोस्ट बच जाएगी। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ड्रेनेज घोल का काम करेंगे और आपकी मिट्टी भी कम लगेगी। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, तो कभी भी फेंके ना। तो दोस्तों अब इसको मैं पेंट कर ले रही हूँ। मैं किसी तरह से, जब ये नारियल पानी जब आप पीते हैं तो उस समय ताज़े रहते हैं, तो इनकी कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल करके इसमें ये पौधा नारियल के पानी वाले खोल में लगा दिया है। और अब देखें, इसमें स्पाइडर प्लांट और कोई भी मनी प्लांट, ऐसे छोटी छोटी रूट वाली जो पौधे होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। तो इसी लगे मैं इतना परेशान हो गई थी, मेरे पौधे ख़राब हुए, कि मुझे लगा मुझे जो भी काम करना फटाफट करते जाना, कल पे कुछ भी नहीं टालना चाहिए। तो दोस्तों देखें, इस तरह से मैं इसमें ऑयल पेंट कर ले रही हूँ। ऑयल पेंट करने के बाद इस पर आप या तो ऐसे ही रख सकते हैं, या तो फिर कोई भी आप डिज़ाइन और भी बना सकते हैं, कुछ भी। नहीं तो ये तो ऐसे भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से मैं ऑयल पेंट से पेंट कर ली। और मैंने नीचे दीपक रखा है, क्योंकि ये इधर उधर लुढ़क जा रहा था ना, तो मैं इसको अभी ऐसे ही रख दी हूँ। और बाकी बाद में मैं रस्सी से इसको हैंग करूँगी, क्योंकि ये हैंग किया वही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और देखें, इस तरह से पतले ब्रश से ही कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश ऑयल पेंट में ना फिर वो साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है। छोटा पॉट भी है तो आसानी से, इस तरह से देखें मैंने इसको येलो कलर से कर दिया। ऑयल पेंट है ये, और ऑयल पेंट सूखने में बहुत समय जाता है। तो अभी नीचे का पार्ट मैंने नहीं किया है, क्योंकि सूखने के बाद इसको उठाऊं कैसे, तो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है दीपक में ही। और दीपक को भी मैं पेंट कर दूंगी। ये बड़े वाले दिवाली में दीपक आए थे ना, उसी को मैंने स्टैंड बनाया। देखिए अभी ये थोड़ा सूखा नहीं, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं हो रही है, ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं धूप नहीं है, और ऑयल पेंट सूखने में बहुत टाइम जाता है। तो मैंने इसको रात में किया था। अभी करीब 15 घंटे हुए हैं। अभी इसको सूखने में टाइम जाएगा। तो जब सूख जाएगा तो इसको फिर मैं हैंगिंग में लगा दूंगी, तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे अपने पौधों की चिंता है दोस्तों, आप लोग भी प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि मेरे पौधे जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सारे के सारे ठीक हो जाए। मैं किसी को मरने नहीं देना चाहती हूँ। और मैं जब भी देख रही हूँ तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। तो दोस्तों आप लोग भी जो काम करना हो तुरंत कर लिया करें, कल पे बिल्कुल भी ना टालें। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।